नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 36 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी। उन्होंने कहा, प्रदेश में 12 हवाई अड्डों पर चल रहा है काम। इस साल के अंत तक 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला बन जाएगा पहला प्रदेश। संभल के असमोली क्षेत्र के गांव गुमसानी भसोड़ा के जंगल में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 4 बदमाशों को पकड़ा, 2 के पैर में लगी गोली, 1 सिपाही भी घायल। एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा, गैंगस्टर की होगी कार्रवाई। धामपुर में यूनिट हेड सुभाष पांडे के देखरेख में किया गया मार्क ड्रिल। सहायक निदेशक कारखाना बिजनौर सुरेंद्र बहादुर सिंह के निर्देशन में केमिकल यूनिट में ऑन साइड इमरजेंसी प्लान का किया गया रिहर्सल। नूरपुर में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 15 वर्षीय किशोरी की हुई मौत, जबकि एक महिला सहित 2 झुलसे। किशोरी के परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा के गजरोला में विवाहिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पति व सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला किया दर्ज। विवाहिता की मां की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। चांदपुर के तहसील परिसर में नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की विधि विधान के साथ कराई गई स्थापना। मूर्ति स्थापना में कई पति पत्नियों के जोड़ों ने पूजा कर कमाया धर्म लाभ। अफजलगढ़ के निवासी मोहम्मद आरिफ कमांडो ने यूथ गेम फाउंडेशन ऑफ इंडिया को नेपाल में खेलकर गोल्ड मेडल किया हासिल। थाना कोतवाली अफजलगढ़ प्रभारी निरीक्षक हमबीर सिंह तथा चेयरपर्सन पति जावेद विका ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। सिहारा के एमक्यू इंटर कॉलेज में 12 जून से 26 जून तक चलने वाले नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत 32 बटालियन एनसीसी धामपुर द्वारा निकाली गई रैली। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने नशा मुक्ति की ली शपथ। विकासखंड अल्लाहपुर धामपुर के डबाकरा हाल में संचारी रोगों पर नियंत्रण हेतु ग्राम प्रधानों के साथ की गई बैठक में ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने कहा, 1 जुलाई से 27 जुलाई 2023 तक संचारी रोग नियंत्रण का प्रथम चरण विकासखंड की सभी 97 ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 29 BC सखियों को की गई साड़ियां वितरित। बिजनौर में एसपी सिटी और एसपी देहात ने पुलिस फोर्स के साथ साइकिल चलाकर नशा न करने के लिए लोगों को दी हिदायत। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली तस्करों के खिलाफ पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। धामपुर में संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आर्ट ऑफ लिविंग के प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर स्टूडियो के संचालक पवन संगम और सौरभ अग्रवाल ने पधारे सभी अतिथियों का किया आभार व्यक्त। चांदपुर हस्तिनापुर मेरठ मार्ग का आगमन हुआ बंद। 11 महीने बाद फिर गंगा नदी के पुल की अप्रोच सड़क पानी के तेज बहाव में टूटकर बही। चांदपुर उप जिलाधिकारी रितु रानी ने हस्तिनापुर गंगा पुल पर
पहुंचकर किया निरीक्षण। संभल में खेत से बारिश का पानी निकालने गए किसानों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। बिजली से झुलसे किसानों को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। धामपुर में ईशान गोयल द्वारा चीनी मिल क्षेत्र का किया गया दौरा। आगामी पेराई सत्र में गन्ने की फसल के बढ़ने की संभावना पर किया गया विचार विमर्श। सियोहारा में ईद उल अजहा को लेकर ईदगाह कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता शहर इमाम मौलाना कासमी व संचालन कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक रजा ने किया। संभल में जिला योजना समिति का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की सीट से नगर पालिका परिषद संभल के वार्ड संख्या 18 की सभासद निर्विरोध चुनी गई, जबकि नगर पंचायत गुन्नौर रिक्त रही। बिजनौर में आधी रात को सोते हुए एक युवक के लिए काल बनकर आया सांप। सांप के काटने से युवक के शरीर में जहर फैलने से हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। अफजलगढ़ बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदार ने हमला कर किया जख्मी। दोनों युवकों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां कराया गया भर्ती। बढ़ापुर में तेज बारिश के चलते बारातियों को किनारे पर खड़ा होकर करना पड़ा घंटों इंतजार। बाद में बैल बुग्गी से बारातियों ने नदी को किया पार। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। सियोहारा में ईद उल अजहा को लेकर ईदगाह कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ईद की नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया। साथ ही ईदगाह की साफ सफाई अधिकारियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता शहर इमाम मौलाना कासमी व संचालन कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक रजा ने किया। इस मौके पर कमेटी के तमाम सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। ईदगाह की नमाज का वक्त 7:30 बजे मुकर्रर किया गया। शहर इमाम मौलाना कासमी ने बताया, मोहतरम हज़रात, ईदगाह की मीटिंग डॉक्टर तारिक रजा के मकान पर आज 25 तारीख में मुनाकिद की गई। इसमें यह फैसला किया गया कि ईद की नमाज ईदगाह में इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा की जाएगी। ईद में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अपने बरादरान वतन का लिहाज रखना है कि उन्हें तकलीफ न पहुंचे। अपनी कुर्बानी ऐसे इस जगह पर करें जहां पर आम रास्ता न हो, और उसके गुजरात जो है ऐसी जगह पर न डालें जिससे आने जाने वालों को तकलीफ हो, बल्कि गुजरात को जब आप इतना खर्च कर रहे हैं कुर्बानी में, तो अपने ही पास से किसी का इंतजार न कर अपनी ही जेब खास से उस गुजरात को बहुत जल्द उठाने की फिक्र करें। दूसरी बात यह है कि खून जो नालियों के जरिए से जाता है उसमें दूसरों को तकलीफ होती है। कई मुस्लिमों को इस वजह से खून में इतना पानी डालें कि ताकि वो खून नजर न पड़े, बल्कि पानी खून पर गालिब आ जाए और साफ सुथराई का, सफाई का, तहूर शतरुल ईमान, एक दूध है ईमान का तहूर और पाकी।
इस वजह से हमें किसी को अपने कुर्बानी के या ईद के या खुशी में किसी स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। लखीमपुर दीपा क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे युवक सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर जिले की चांदपुर तहसील के अंतर्गत थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम पिपली जट में 23 वर्षीय युवक सौरभ पुत्र कृपाल सिंह ने अपने ही पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ उसके घर घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। युवती के परिजनों को घर में आता देखकर आरोपी सौरभ घर की दीवार कूदकर मौके से फरार हो गया था। घटना को अंजाम देने के बाद सौरभ को दीवार कूदते हुए युवती की मां ने देख लिया था। वही युवती की मां आनन फानन में घर के अंदर पहुंची तथा देखा तो उसकी नाबालिग युवती आपत्तिजनक अवस्था में पड़ी हुई थी। अपनी बेटी को आपत्तिजनक अवस्था में पड़ा देख मां के होश उड़ गए, जिसके बाद युवती के परिजनों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देकर कार्यवाही की मांग की थी। उधर पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी सौरभ के पिता कृपाल सिंह व उसके छोटे भाई को मौके से हिरासत में ले लिया है। युवती के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी घर से फरार हो गया था, जिसको पुलिस शनिवार की सुबह सवेरे ही जंगलों से धर दबोच लिया और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मामनी। कहाँ की रहने वाली हो? पीपली की। आज पुलिस आई थी घर पे, क्या मामला हाँ आया था, लड़की की इज्जत लूट रहा। कौन था? सौरभ। इसके पिताजी का नाम? कृपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? पीपली का ही। लड़का हाथ आया, पकड़ा गया क्या? नहीं पता कैसे चला तुम्हें? तुम घर गई थी? मैंने दुकान पे गई थी नमक की थैली लेने को, लड़की के घर छोड़े गई थी। हाँ। अब मैं जब आया था तो मैंने उनकी बहन को भी कहा था, वो रास्ते में को बुला कर लाई थी। मैंने आज बेटा घर को चल जा। मैं आके देखा कि बार बंद पड़ी थी तो मैंने नहीं थे, तो मैं लड़की ने जब हम लड़की से जब झाँकी तो लड़का दिख गई, तो मैंने अपनी छोटी वाली लड़की ले रखा था। तो लड़की ने जब किवाड़ कूद के जब दीवार पे से कूद गई, जब लड़का भागी मुझे धक्का मार कर चले गई। वो मेरे निशान है। अच्छा, क्या नाम आपका? लक्ष्मण सर। कहाँ के रहने वाले? पीपली जट। अच्छा, आज पुलिस आई थी तुम्हारे घर, क्या मामला हुआ? वो सर एक पड़ोस का लड़का है सौरभ पाल, हाँ। उसने मौके का फायदा उठा के हमारी बिटिया का रेप कर दिया और पुलिस पूछताछ में आई थी इसीलिए। अच्छा, बेटी की उम्र क्या होगी? 15-16 साल। और उसकी लड़के की? 22-23 साल। पिताजी का क्या नाम है सौरभ के? कृपाल सर। अच्छा, क्या पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? सर ये आता जाता रहता था, दंगे करता था, तो आज उसे मौका मिल गया, कोई घर पर था नहीं। अच्छा, तो अपना घुस गया घर में। आप कहाँ गए थे? सर मैं काम पे गया हुआ था, दुकान पे अपनी। मुझे पता लगा, बच्चों ने फ़ोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ। आया तो देखा तो साहब। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ कमांडो ने नेपाल में यूथ गेम फाउंडेशन ऑफ इंडिया को खेलकर गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत व अपने जिले का नाम रोशन किया। इस इंटरनेशनल यूथ गेम फाउंडेशन में अनेकों देशों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें यूपी के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ कमांडो ने नेपाल में ताइक्वांडो इंटरनेशनल खेलकर पहला स्थान प्राप्त किया तथा द्वितीय स्थान पर शुभ चौहान ग्राम सिरवा सुचिंद व तृतीय स्थान पर लखबीर सिंह ग्राम चौहड़वाला तीनों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश में अपने जिले का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीतकर आए तीनों खिलाड़ियों का थाना कोतवाली अफजलगढ़ प्रभारी निरीक्षक हमवीर सिंह तथा चेयरपर्सन पति जावेद विकार एवं समस्त थाना स्टाफ ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों ने शहर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। अफजलगढ़ से इंतखाब हसन की रिपोर्ट। कहाँ से जीता मेडल? हम लोग नेपाल से यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया नेपाल में टोटल ताइक्वांडो के 4 गोल्ड मेडल निकले हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल मेरी एकेडमी के, एक मेरा और 2 मेरे स्टूडेंट, ये लखबीर सिंह और शुभ चौहान। इसका उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर अफजलगढ़ के 3 गोल्ड मेडल निकले हैं और 1 गोल्ड मेडल नागालैंड का निकला है, यानी टोटल 4 गोल्ड मेडल इंडिया के निकले हैं नेपाल में ताइक्वांडो में। नजीबाबाद में 2 दिन से हो रही बारिश से जहां आमजन को राहत मिली है, तो वहीं बारिश के चलते बिजनौर नजीबाबाद मार्ग पर पड़ने वाले जलालाबाद फ्लाईओवर की अप्रोच रोड पर गड्ढे होने की वजह से वाहनों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2 दिन में इस स्थान पर दर्जनों दोपहिया वाहन और ई रिक्शा पलट चुकी है, जिसकी वजह से बहुत लोग चोटिल भी हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जिस स्थान पर सड़क में ये गड्ढे हैं, वो स्थान ग्राम पंचायत राहूखेड़ा कुरी के अंतर्गत आता है, और जलालाबाद नगर पंचायत का स्वागत द्वार भी इन गड्ढों के पास मौजूद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में अगर इन गड्ढों को जल्द नहीं भरा गया तो बड़ी जनहानि हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। स्योहारा केएमक्यू इंटर कॉलेज में 12 जून से 26 जून तक चलने वाले नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत 32 बटालियन एनसीसी धामपुर के कर्नल जीसी उपाध्याय एवं लेफ्टिनेंट कर्नल एचबी गुरुंग के दिशा निर्देशन में एवं एमक्यू इंटर कॉलेज स्योहारा के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नशा विरोधी जागरूकता अभियान के संबंध में एक रैली निकाली गई। सर्वप्रथम एनसीसी कैडेट्स ने नशा मुक्ति की शपथ ली। उसके उपरांत ये रैली एमक्यू इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर नूरपुर रोड, स्टेशन रोड, स्योहारा रेलवे स्टेशन, मुरादाबाद रोड, थाने से होती हुई पुनः एमक्यू इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। इस रैली में एनसीसी कैडेट्स अपने हाथ में नशा विरोधी नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे और नशा विरोधी नारे लगाते हुए चल रहे थे। समाज के लोगों को नारों के माध्यम से नशा ना करने व नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक कर रहे थे। रैली के समापन पर एमक्यू इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस चौधरी ने एनसीसी कैडेट्स को बताया कि नशा हमारे समाज में एक अभिशाप है। नशा हमारे स्वास्थ्य पर जितना प्रभाव डालता है, उससे कहीं ज्यादा इसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। नशा एक व्यक्ति करता है और उसका परिणाम उसके परिवार व समाज को भुगतना पड़ता है। नशे से व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है और वह व्यक्ति समाज की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के स्थान पर और उसकी स्थिति खराब कर देता है। ऐसा व्यक्ति समाज व परिवार में देश के लिए बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए भारत सरकार वर्ष 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस रैली में 32 उत्तर प्रदेश एनसीसी धामपुर के हवलदार देवेंद्र सिंह, हवलदार विनोद कुमार, कैडेट्स इल्मा मलिक, सानिया नसीम, फातिमा नसीम, लकी कुमार, मोहम्मद साहिल, अभिषेक कुमार, मोहम्मद समीर, सतवीर सिंह, आकाश कुमार, मोहम्मद ओसामा आदि उपस्थित रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चांदपुर के तहसील परिसर में नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की विधि विधान के साथ स्थापना कराई गई। मूर्ति स्थापना में कई पति पत्नियों ने जोड़े के साथ पूजा कर धर्म लाभ कमाया। दरअसल चांदपुर के तहसील परिसर में एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को शिव परिवार की विधि विधान के साथ पूजा करके स्थापना कराई गई। विद्वान पुरोहित विकास शर्मा, दिनेश शर्मा ने अपने विद्वान साथियों के साथ शिव परिवार को अन्न, पुष्प, जल, फल, फूल में निवास कराया। वेद मंत्रों के द्वारा विद्वान पुरोहितों ने शिव परिवार में प्राण स्थापित किए। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को सोमवार के दिन शिव परिवार की विधि विधान के साथ ही स्थापना कराई गई। उप जिलाधिकारी ऋतु रानी की उपस्थिति में प्रधान यजमान राजेंद्र भटनागर, लेखपाल कल्लन सिंह, वेद सिंह सहित कई तहसील कर्मियों ने अपनी पत्नियों के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। प्रधान यजमान राजेंद्र भटनागर सपत्नीक रहे। इनके साथ तहसील के स्टाफ से कल्लन सिंह, वेद सिंह आदि भी अपनी पत्नी के साथ यजमान बने। सभी ने विधि विधान के साथ वेदिका एवं शिव परिवार का पूजन किया। पूजन के बाद यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें विद्वान पुरोहित विकास कुमार शर्मा द्वारा वेद मंत्रों से आहुतियां दिलाई गई। उपस्थित लोगों ने वेद मंत्रों पर आहुति दी। मंदिर के उद्घाटन एवं शिव परिवार की स्थापना के बाद आयोजकों की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवी, अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार, उप जिलाधिकारी चांदपुर ऋतु रानी,
तहसीलदार अवनीश कुमार सहित नगर के सुबोध अग्रवाल, आरती, मनोज कुमार अग्रवाल, वीरेंद्र राजपूत, आशु गोयल, राजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। तहसील परिसर में भगवान शंकर के परिवार की नए मंदिर में स्थापना हुई है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? आज चांदपुर तहसील के प्रांगण में भगवान शंकर के मंदिर और उनकी प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए तो सबसे प्रथम ईश्वर को और पूरे तहसील परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इतना सहयोग किया। एक्चुअली यहाँ पर कोई आसपास कोई मंदिर नहीं था और हमें सबको बहुत दूर जाना पड़ता था। जब से मंदिर की स्थापना हुई है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और सब लोग बहुत खुश है। बस ऐसे ईश्वर की कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ। चांदपुर हस्तिनापुर मेरठ मार्ग हुआ बाधित, आगमन बंद। 11 महीने बाद फिर गंगा नदी के पुल की अप्रोच सड़क पानी के तेज बहाव में टूटकर बह गई। जलीलपुर पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी में आए पानी से चांदपुर को हस्तिनापुर मेरठ से जोड़ने वाले मार्ग पर बने गंगा नदी के पुल की अप्रोच सड़क का लगभग 12 फीट का हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। कटान कर रही गंगा के पानी को तेज धार को रोकने के लिए लगाए गए सुरक्षा कवच वायरक्रेट पत्थर भी पानी के तेज बहाव में बह गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। आवागमन बंद होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जलस्तर लगातार बढ़ने से पुल को भी खतरा हो सकता है। सूचना मिलते ही एसडीएम चांदपुर ऋतु रानी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित को दिशा निर्देश दिए। स्थानीय लोगों एवं गंगा नदी के पुल के पास ही झोपड़ी में रह रहे एक साधु सतीश नाथ ने बताया। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम श्री सतीश नाथ जी है। कब से रहते हो यहाँ? मुझे 4-5 साल हो गए हैं। ये जो अप्रोच कटी है कब कटी थी ये सड़क? ये आज रात कटी है 4 बजे। एकदम धड़ाम नीचे गिरी। जब हम उठ के भागे सोते सोते, फिर हमने पब्लिक को बहुत रोका, जो आने वाली गाड़ी वाली उनको सबको रोक के भाग के रोको करके, और जब जाकर रोका है उनको। फिर पुलिस सुबह आई है 5 बजे करीब, 5:30 बजे करीब। ये जो अप्रोच कटी है किस वजह से कटी है? ये जिसमें जाल की वजह से कटी है, पत्थरों की वजह से कटी है, रेत की वजह से कटी है। रेत लगा हुआ है, मट्टी नहीं लगी हुई है। और ये जाल पाड़ करके यहाँ से निकाल लिए थे। पहले जो जाल लगा कर रोका गया था पानी को, पहले वाले को, ये निकाल के बाहर गिर दिए और पत्थर फिर ऐसे कैसा लगा दिया नुकसान, उसी पत्थर से पूर्ति कर दी। कितनी चौड़ाई हो गई होगी कटी हुई सड़क की? इसकी 10-12 फीट हो चुकी है। क्या क्या दिक्कतें होंगी रास्ता बंद होने के बाद? यहाँ तो बहुत कुछ दिक्कत होंगी। पहले भी गिरे, अब भी गिर सकते हैं। यहाँ पे आने जाने वालों को परेशानी रहेगी, किसानों को परेशानी रहेगी, सबको परेशानी है। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। हस्तिनापुर चांदपुर के बीच गंगा नदी पर बने नवनिर्मित पुल की 1 वर्ष पहले भी अप्रोच सड़क टूटकर गंगा के तेज बहाव में बह गई थी। पुल की अप्रोच को सही होने में लगभग 1 वर्ष लग गया था। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। जो अप्रोच रोड टूटी है ये किस समय टूटी? ये सुबह समथिंग 3:30-4:30 के बीच में। और इस पे जो आवागमन लगातार होता रहता है। रात को तो लोडेड वाहन जाता है, भारी वाहन रोक के हमने जाग के सभी को रोका, कहीं कोई रात को गिर ना जाए, दुर्घटना ना हो जाए। क्यों ऐसा कोई पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी होते चौकीदार, उनका भी कोई पैरा नहीं था, पुलिस प्रशासन का कोई पैरा नहीं था यहाँ पर कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इस वजह से हम जाके हम थे गुरुजी थे, सभी ने सभी गाड़ियों को रोका, पहले रोक के उनको बताया, तब उन्हें पीछे भेजा। ये दूसरी बार टूटा? हाँ जी दूसरी बार। पिछली बार कब टूटा था? पिछली बार समथिंग 1 साल होने को है जब भी ऐसे टूट गया था। फिर 1 साल बाद शुरू हुआ था। 4 दिन पहले यहाँ से काम खत्म हुआ। 4 दिन पहले काम खत्म हुआ था। अब जिस दिन काम खत्म उसी दिन पानी आ गया था। 2 दिन में ये टूट चुका है। कै दिन हुए काम खत्म हुए? काम खत्म हुए मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं, जो लेबर गई है यहाँ से काम खत्म करके। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।